हेलो एवरीवन। देखिए, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैथ्स में अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हैं आप। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि अभी जो आपका जो CBT2 एग्जाम होगा तो उसमें आपको ना मैथ्स से 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 120 क्वेश्चन रहेगा, 120 नंबर का, 120 मार्क्स का, जिसमें आपका मैथ्स 35 मार्क्स का रहेगा। 35 क्वेश्चन CBT2 में। CBT1 में 30 क्वेश्चन था, CBT2 में 35 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो आप पहले ये समझ लीजिए कि आपका जो CBT1 था उसमें क्वेश्चंस किस तरह से पूछे गए थे, मतलब किससे किससे कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैंने कुछ आपके लिए डेटा तैयार किया है। आप देख सकते हैं कि ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ हानि से 2 क्वेश्चन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री से आपका 3 क्वेश्चन हो गया, एवरेज टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन हो गया, अलजेब्रा से 3 क्वेश्चन हो गया, नंबर से 1 क्वेश्चन। मतलब इस तरह से आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपको CBT1 में पूछे गए थे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं CBT1 में। ठीक है, अब चलिए आते हैं। अब मैं कुछ इसका इंपॉर्टेंस आपको बता देता हूँ। आपका जो CBT2 जो एग्जाम होगा उसी के बेसिस पे आपको ना अगला पोस्ट डिसाइड होगा कि आपको कौन सा पोस्ट मिलेगा। आपको को स्टेशन मास्टर मिलेगा, आपको कमर्शियल अप्रेंटिस मिलेगा, आपको JAA मिलेगा, आपको कमर्शियल क्लर्क, आपको टिकट क्लर्क, या फिर आपको क्या मिलेगा, वो सारा चीज़ आपको इसी पर डिसाइड होगा। ठीक है, CBT2 के मार्क्स पे। तो इसलिए जो 35 मार्क्स के जो CBT मतलब मैथ्स का जो एग्जाम होंगे इसमें पूछे जाएंगे, बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा। और इसको आप मतलब इग्नोर कर करके या फिर हल्के में ले करके आप इसको आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, CBT2 क्लियर नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको इसको पूरा एकदम सीरियसली लेना पड़ेगा आपको। इसके लिए आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, आप एक कॉपी ले लीजिए अलग से, एक कॉपी आप एक अलग से ले लीजिए। ठीक है, और इसके मैं कुछ आगे बताऊंगा बाद में। देखिए, इसका इम्पोर्टेंस बहुत ही, मैथ्स का बहुत ही इम्पोर्टेंस है। मैं आपको इसका मतलब मैं बहुत सारे फार्मूला आपको दूंगा मैथ्स का क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। मान लीजिए अगर आप मैथ्स सोल्व कर लेते हैं तो वहाँ पास आपको ना ये नहीं दिखाना कि हाँ पूरा प्रोसेस फॉलो करके आप पूरा दिखा दिए कि हाँ अरे तो पूरा अच्छा से सोल्व किया है, ला उसको सबसे ज़्यादा नंबर देते हैं। रेलवे ऐसा कुछ नहीं करने वाली है। ठीक है, वहाँ आपको टाइम बहुत ही कम, 90 मिनट का यानी कि 1.5 घंटा के अंदर में आपको 35 रीजनिंग का भी क्वेश्चन सोल्व करना है, मैथ्स का भी 35 क्वेश्चन सोल्व करना है, 50 जीके भी है। तो तैयारी तो पूरा फुल तैयारी होना चाहिए, पूरा तैयारी होना चाहिए। देखिए, बहुत सारे ऐसे होते हैं ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मतलब जिनको मैथ्स आते रहता है और मतलब टाइम नहीं उनके पास रहने की वजह से उनका मैथ्स छूट जाता है। और ऐसा नहीं आते रहता, वो बना सकते थे, वो मैथ्स बना सकते थे और छूट गया उनका मैथ्स। टाइम नहीं है, 1.5 घंटा का टाइम में क्वेश्चन ज़्यादा हो गए हैं। तो इस केस में ये पछतावा नहीं होना है, ये पछतावा नहीं करना है कि हाँ मुझे रहते हुए भी नहीं बना पाया मैं और मेरा छूट गया। तो देखिए, मैं आप लोग को पूरा मतलब आप लोगों को मैं पूरा उसका मैथ्स को जल्दी से सोल्व करने का ना बहुत तरह का प्लानिंग होता है, बहुत तरह का स्ट्रेटजी होता है। पहले इसमें ये है कि आपको मैथ्स जो जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है, लाभ हानि का पूरा फार्मूला आपको याद होना चाहिए। मैं आपको पूरा फार्मूला दूंगा, इसमें पूरा फार्मूला दूंगा मैं। लाभ हानि का पूरा फार्मूला आपको पता होना चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का पूरा फार्मूला पता होना चाहिए, तभी ना बना पाइएगा। और सिर्फ पता ही नहीं होना चाहिए, पता होने से भी आप कुछ नहीं कर पाइएगा जब तक आप उसको क्वेश्चन सोल्व नहीं करते हैं। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला पता है लेकिन फिर भी आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो कोई फायदा नहीं होगा, आप फेल हो जाइएगा एग्जाम में जाकर के। उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा घर में, कम से कम लाभ हानि से बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे आपको। प्रॉफिट एंड लॉस जो फार्मूला होता है कि प्रॉफिट का वैल्यू, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट इतना तो लॉस कितना होगा, लॉस का परसेंटेज कितना, प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, ये सब क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको उसका अच्छे से तैयारी करना है। तो फार्मूला तो आपको रटना ही है। ट्रिग्नोमेट्री, अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो उसमें साइन थीटा, कोस थीटा, साइन 30, साइन 45, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, साइन 90, कोस इस तरह से, कोस टैन, कोस सेक, सबका आपको याद होना चाहिए, बहुत बढ़िया से कंठस्थ होना चाहिए एकदम।
आप जो जिस लेवल पे जो आपकी जो एग्जाम होगा आपका, वो पूरा फील्ड तैयार होगा एकदम, पूरा एकदम बैटल ग्राउंड, आपको वहां जाके बैटिंग करना है एकदम पूरा, समझिए पूरा हाई लेवल की एकदम तैयारी करना है इस बार आपको, ठीक है। तो चलिए पहले उसके पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं पहले कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए हैं। मैं एक का क्वेश्चन लिया हूं और अब देख लीजिए पहले क्वेश्चन के कैसे कैसे मैथ्स का क्वेश्चन आए, ठीक है, उसके बाद मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसा कैसा क्वेश्चन है, ठीक है। ECBT 1 का क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपको जो हाल में एग्जाम हुआ है ना उसका। देख लीजिए पहले, सबसे पहले क्वेश्चन इसका जो पहले पूछा था वो है, यहाँ आप देख सकते हैं सर्किल से क्वेश्चन पूछा है कि अगर रेडियस 4 सेंटीमीटर है तो उसका बताइए लार्जेस्ट स्क्वायर का क्या होगा जिसके अंदर वो फिट हो सकता है। लार्जेस्ट स्क्वायर का पता है कि सब भाग बराबर होता है, ये स्क्वायर उसका एरिया होता है, साइड का भुजा का स्क्वायर होता है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन दिखा रहा हूँ यहाँ पास। एक आदमी ने 1200 रुपये में कुछ सामान खरीदा, 300 रुपये उसमें खर्च किया और उसको 2000 में बेच दिया, तो बताइए उसको प्रॉफिट कितना हुआ, उसको लाभ कितना हुआ, परसेंटेज बताना। तो इसका फार्मूला होता है, सीधा फार्मूला पे पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ फार्मूला पे पुट करना, आपको पूरा आंसर मिल जाएगा ऐसे ही, ठीक है। बहुत जल्दी, मतलब ये काफ़ी जल्दी बनाने का क्वेश्चन है, ये फार्मूला याद होना चाहिए इस तरीके से। देखिए यहाँ देख लीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए पूछ रहा है, बताइए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, कितना रुपये में, मतलब 7500 रुपये में 7500 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा अगर 4% उसका इंटरेस्ट है और 2 साल के लिए दिया गया है। तो सीधा फार्मूला पे पुट कीजिए और आंसर गेट कीजिए, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर वाला क्वेश्चन है ये, कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए वाले क्वेश्चन को। जैसे है एक ए जो है रेलवे ट्रैक को 16 दिन में बेचा सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, तो बताइए सी की हेल्प से अगर वो काम 4 दिन में हो जाता है तो बताइए सी अकेले उसकी कितने दिन में काम करेगा। तो ये फार्मूला होता है इसका, सिंपल फार्मूला होता है 1/a + 1/b, मैं इस तरह से करके 1/c = इतना, तो उसको माइनस कर दीजिए उधर से, तो मतलब इस तरह का फार्मूला होता है। तो इसका फार्मूला सिंपल से पुट करना है और आंसर लेना है। मैं आपको बताऊँगा सब चीज़ का फार्मूला, ये सब जो फार्मूला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए इसका अगला क्वेश्चन है। हाँ, इसका मैं फार्मूला बताऊंगा, इसलिए आपको बताऊंगा इसका फार्मूला। चलिए आगे देखते हैं कि कैसे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए एक आदमी ने मतलब 6000 रुपये बैंक में डिपॉजिट किया, 4% इंटरेस्ट है उसका, तो बताइए 7 साल के बाद उसका सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज कितना रुपये हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 6000 रुपये जमा कर रहा है बैंक में, 4% उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, 7 साल के लिए जमा किया, तो बताइए उतना दौरान उसको, इसका फार्मूला होता है, सीधा फार्मूला पे पुट कीजिए, सीधा आंसर। आगे बढ़ते हैं, एक्स का वैल्यू इतना दिया, वाई का वैल्यू इतना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए मतलब इसको तरीका क्या होता है बनाने का, जो एक्स का वैल्यू है ना, जो √3 + 1 √3 - 1, इसको ना √3 - 1 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए बदल के, तो ये होता है, मतलब ये काफ़ी अच्छा है। मैं इस तरह से करने पर इसका बहुत छोटा सा वैल्यू आ जाएगा, वाई का वैल्यू इस तरह से छोटा सा हो जाएगा। इसको मैं बताऊँगा आगे, सब पूरा डिटेल से मैं बताऊँगा कैसे उसको बनाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए हाउ मेनी नंबर 500 और 700 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 11 से कट जाएंगे। तो आपको पता ही कि 11 से कितने नंबर कटते हैं, तो इसका मैं बताऊंगा, इसका मैं डिटेल से आगे बताऊंगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, देखिए 35 वर्ड एक आदमी जो है टाइपिंग कर सकता है, 35 वर्ड। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन वो भी था, ठीक है। देखिए अगर y का वैल्यू 26 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y √y³ - y², इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए सिंपल से इसमें कुछ जानते क्या कर सकते हैं आप, इसमें से ना जो रूट के अंडर जो है ना उसको y² को कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा आपके अंदर, क्या बचेगा अगर, या फिर आप, या तो इसका तरीका कि आप 26 का क्यूब पता कर रहे हैं तो 26 का वैल्यू पुट कर दीजिए सीधा, या फिर अगर उसको आपको प्रॉब्लम है तो आप ना y का वैल्यू कॉमन ले लीजिए वहाँ से अंदर से। तो अगर हम y कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, y अगर कॉमन ले लेते हैं, y² अगर हम ले लेते हैं कॉमन, मतलब इस तरह से आपको कॉमन ले करके उसको बना सकते हैं, वहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा। अगला आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट विल द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए ड्रेस सोल्ड बाय शॉपकीपर बेस % प्रॉफिट। चलिए वो भी प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन था। देखिए यहाँ पर है ना कि पिताजी जो है अपने बेटा से 3 गुना बड़ा है, 13 साल के बाद वो अपने बेटा से 2 गुना बड़ा हो जाएंगे, तो बताइए कि बेटा का परसेंटेज क्या है। तो बहुत सिंपल सा चीज़ है ये, ज़्यादा कुछ इसमें है ही नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन पूछ रहा है रेलवे। देखिए अगला है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 35, इस तरह से, मतलब भी आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। आगे है, एक मिनट, क्या है, एक मिनट, इसमें देखिए कंजिक्यूटिव नंबर इवन इंटीगर्स इज द एवरेज, एक मिनट, चलिए आगे देखते हैं इसका। डिस्टेंस बिटवीन ये ए कोस अल्फ़ा, इसका वो होता है, फार्मूला होता है उसका, ठीक है, एक फार्मूला होता है, वो उसी पे बनता है ये। देखिए नेक्स्ट है, आगे देख लेते हैं, ये इंश्योरेंस से क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको बहुत लोग इसको छोड़ देते हैं, लेकिन ये छोड़ना नहीं है, मार्क्स मिलते हैं इससे।
देखिए ये तो हम तो बच्चा से पढ़ते आ रहे हैं, 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि हाँ भाई पहले गुना को करना है, कि पहले डिवाइड को करना है, कि पहले प्लस करना है, कि पहले माइनस करना है। तो पहले पता है ब्रैकेट कौन सा ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, अर्ली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट जो होता नहीं है, तो ये सब तो बच्चा से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये तो बहुत सिंपल है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा ये 12th का क्वेश्चन है, इनवर्स वाला क्वेश्चन है। मैं उसको बताऊँगा आपको उसका फॉर्मूला, ठीक है। देखिए ये भी जो क्वेश्चन है, ये जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला है, ये भी 12th का क्वेश्चन है। मैं आपको बताऊँगा इसको। देखिए इसमें अगला क्वेश्चन है कि ये बहुत सिंपल, ये भी वही टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है कि ये जो है 15 दिन में कर सकता है, अभी उसको 30 दिन में कर सकता है। तो बताइए दोनों मिलकर क्या कर सकता है, दोनों मिलकर कितने दिन तक काम कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, कितने दिन में उसी काम को कर सकते हैं दोनों मिलकर। तो 1/a + 1/b ऐसे करके इसको बनाते हैं, ठीक है। आगे है देखिए एक कोन बेस रेडियस इतना है, हाइट उसका इतना है, तो वॉल्यूम क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये सब चीज़, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा था। अब बैग हैज़ रेड एंड ब्लू बॉल्स इन द रेशियो इतना, तो टोटल नंबर कितना, टोटल नंबर की 81 है। तो बताइए, तो सिंपल है, देखिए 4:1 है ना, 4:1 इसको x कर लीजिए, 4x 5x करके। देखिए अगला क्वेश्चन है tan थीटा = b/a, ये तो इसका क्या होता है। बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है, बहुत आसान है, मतलब आप आराम से बना सकते हैं। और CBT 2 में भी कुछ इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। देखिए एक ट्रायंगल फॉर्म बाय 2x - 4y = 7, इस तरह का। तो ये भी मतलब प्रैक्टिस करने वाला चीज़ है, समझे। तो काफ़ी अच्छे से मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए थे आपको, आप देख सकते हैं मैथ्स का क्वेश्चन। मैं आपको सिर्फ इसमें क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, आपको सोल्व नहीं करवा रहा हूँ। सोल्व मैं अगले वीडियो में करवाऊँगा, मैं मतलब आगे और भी वीडियो आएगा तो उसमें मैं आपको डिटेल से अच्छे तरीके से सोल्व करवाऊँगा, ठीक है। मैं खुद करके दिखाऊँगा आपको कि हाँ देखिए कैसे करने का तरीका क्या होता है, जल्दी से बनाने का तरीका क्या होता है, इसका पूरा मैं आप लोग को बताऊँगा पूरा अच्छे से डिटेल से, ठीक है। तो आपने देखा कि कुछ इस तरह से मैथ्स का क्वेश्चन था इसमें, तो आपने देखा कि कैसे कैसे मैथ्स से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मुझे पता है कि आप लोग में बहुत एक्साइटमेंट बढ़ गई होगी कि पूरा एकदम मैथ्स को सोल्व कर लेना है, पूरा बढ़िया से बना लेना है, अच्छे मार्क्स गेन कर लेना है। तो देखिए मैं ठीक इसके अगले वीडियो में फिर से मैथ्स का मैं लाऊंगा। तो मैं मैथ्स पे काफ़ी आप लोगों को स्ट्रॉन्ग करा के ही छोड़ूंगा, मैं पूरा मैथ्स को पूरा स्ट्रॉन्ग करा ही देना है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सारा फार्मूला मतलब प्रोवाइड करूँगा मैं आप लोगों को, फार्मूला क्या होता है और आपको उसको क्या करना है, पूरा फार्मूला को लिख लेना है, पूरा लिख लेना है, पूरा उसको लिखिए, उसको रटिए, रट जाइए एकदम फार्मूला को एकदम, और 4-5 क्वेश्चंस डेली बनाइए, ठीक है। आपको एकदम आप मैथ्स के लिए बैठना नहीं है आपको। और आपका जो सेट था, आपका जो CBT 1 का क्वेश्चन था, उसको मैथ्स को फिर से बनाइए, उसको फिर से बनाइए। और मतलब लगे रहना है, डेली 2 घंटा 3 घंटा मैथ्स पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। और पूरा बढ़िया से इसको आप देखिए और बताइए कि आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो और आता रहे तो आप कमेंट कीजिए कि हाँ आपको वीडियो कैसा लग रहा है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पूरा एकदम जितना कर सकते हैं उतना कीजिए, ठीक है। मैथ्स का अगला वीडियो फार्मूला पे पूरा मैं आपको अगला वीडियो में आपको दे रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू।